Hi guys, this is Minesh here. Welcome back to my YouTube channel. In this video, we will write if test cases on the login page. तो सबसे पहले बात करते हैं कि टेस्ट केसेस राइट का करते हैं। टेस्ट केसेस एक एक्सेल सीट होती है जहां हम टेस्ट केसेस राइट करते हैं। Here I am using a template of write the test cases in the Excel sheet. तो इस टेम्पलेट में SRS होगा, BRS होगा, टेस्टर नेम होगा। यहाँ पे मैंने अपना नाम डाल रखा है बिकॉज मैं ही राइट कर रही हूँ टेस्ट केसेस। एंड क्रिएट डेट होगी, किस डेट में आपने टेस्ट केसेस राइट किए हैं, कितने टेस्ट केसेस फेल किए, टेस्ट केसेस पास किए। एंड प्रोजेक्ट नेम होगा कि किस प्रोजेक्ट पे आप वर्क कर रहे हो रिसेंट में। First of all, we will write test cases ID, scenario description, purpose, action, test data, and actual and expected result and test result. तो फर्स्ट टेस्ट केसेस है हमारा टू चेक द फंक्शनलिटी ऑफ यूआरएल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ब्राउजर ओपन करेंगे, एक यूआरएल एंटर करेंगे एंड प्रेस द एंटर बटन। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए कि विदाउट एनी एरर यूआरएल ओपन होना चाहिए एंड एक्चुअल रिजल्ट भी सेम एज ए एक्सपेक्टेड रिजल्ट होना चाहिए। सेकंड है हमारा नेगेटिव सिनेरियो टू चेक द फंक्शनलिटी ऑफ लॉगिन पेज। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक ब्राउजर ओपन करेंगे, यूआरएल की जगह पे हम कुछ मिस्टेक मतलब कि कुछ गलत यूआरएल मेंशन कर देंगे एंड उसको ओपन करके देखेंगे कि ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, हमारी नेगेटिव टेस्टिंग है, हम नेगेटिव पॉइंट से टेस्टिंग कर रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए कि जो हम यूआरएल मेंशन कर रहे हैं एंड प्रेस द एंटर बटन कर रहे हैं तो एक एरर मैसेज शो होना चाहिए कि दिस यूआरएल इज नॉट करेक्ट, प्लीज करेक्ट द यूआरएल। सेकंड टेस्ट केसेस आईडी है हमारा पॉजिटिव सिनेरियो एंड टू चेक द फंक्शनलिटी ऑफ लॉगिन बटन। So here what will we do? Click on the login button, enter username, enter password and click on the sign up button. तो यहाँ पे हमने इनपुट डेटा पास किया है, नेम इज इक्वल टू मीनू एंड पासवर्ड इज इक्वल टू दिस। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए कि यूजर सक्सेसफुली लॉगिन होना चाहिए विदाउट एनी एरर एंड एक्चुअल रिजल्ट भी सेम एज ए एक्सपेक्टेड रिजल्ट होना चाहिए। इसी का हम नेगेटिव सिनेरियो बनाएंगे टू चेक द फंक्शनलिटी ऑफ लॉगिन बटन। क्लिक ऑन द लॉगिन बटन, एंटर वैलिड नेम एंड एंटर इनवैलिड पासवर्ड एंड क्लिक ऑन द साइन अप बटन। हमने यहाँ पे वैलिड नेम पास किया है एंड इनवैलिड पासवर्ड पास किया है। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए, एक मैसेज शो होना चाहिए यूजर को कि दिस पासवर्ड इज नॉट करेक्ट, प्लीज एंटर द करेक्ट पासवर्ड एंड एक्चुअल रिजल्ट भी सेम एज ए एक्सपेक्टेड रिजल्ट होना चाहिए। इसी का हम फिर से नेगेटिव सिनेरियो बनाएंगे। To check the functionality of login button, click on login button, enter invalid name, enter valid password and click on the sign up button. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इनवैलिड नेम पास कर रहे हैं एंड वैलिड पासवर्ड पास कर रहे हैं एंड क्लिक ऑन साइन अप बटन। तो यहाँ पे भी एक मैसेज शो होना चाहिए, एक पॉपअप आना चाहिए कि दिस यूजर नेम इज नॉट वैलिड, प्लीज एंटर द वैलिड नेम। Actual result is same as a expected result. Next test cases is positive scenario to check the functionality of login page. यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा यूजर नेम फील्ड है उसको ब्लैंक छोड़ देंगे एंड पासवर्ड को मेंशन करके साइन अप बटन पे क्लिक करेंगे। तो टेस्ट डेटा में हमने फिल किया है पासवर्ड ओनली बिकॉज हमने यूजर नेम फील्ड ब्लैंक किया है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिजल्ट में क्या होना चाहिए, एक मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए यूजर के लिए कि दिस इज ब्लैंक, प्लीज एंटर द यूजर नेम। सो एक्चुअल रिजल्ट क्या होना चाहिए, एक्चुअल रिजल्ट भी सेम एज ए एक्सपेक्टेड रिजल्ट होना चाहिए। रियल लाइफ में भी आपने देखा होगा, कभी हम लॉगिन या साइन अप करते हैं तो कुछ अगर ब्लैंक छोड़ देते हैं या कुछ एरर डाल देते हैं, गलत डाल देते हैं नेम या पासवर्ड, तो एक मैसेज आता है कि दिस पासवर्ड इज इनवैलिड, प्लीज एंटर वैलिड डिटेल्स। नाउ वी हैव नेक्स्ट टेस्ट केसेस इज नेगेटिव सिनेरियो टू चेक द फंक्शनलिटी ऑफ लॉगिन पेज, क्लिक ऑन द लॉगिन बटन। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वैलिड नेम डाल रहे हैं बट हमारा जो पासवर्ड का फील्ड है उसको ब्लैंक करके एंड क्लिक ऑन द साइन अप बटन। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी एक मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए यूजर के लिए कि दिस डिटेल इज नॉट करेक्ट, प्लीज एंटर करेक्ट डिटेल्स ऑफ यूजर्स।
तो यहाँ पे भी हमारा एक्चुअल रिजल्ट क्या होना चाहिए, सेम एज ए एक्सपेक्टेड रिजल्ट। जो हमें एक्सपेक्टेड मिल रहा है वही हमारा एक्चुअल रिजल्ट होना चाहिए। सो नेक्स्ट टेस्ट केसेस इज positive scenario to check the functionality of forget password. First of all, we will click on forget password, enter valid email address, click on submit button. इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए कि मेल इनबॉक्स पे एक ओटीपी आना चाहिए एंड उस ओटीपी को यहाँ पे मेंशन करके यूजर्स अपना फॉरगेट पासवर्ड कर सकते। एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए, यूजर को मेल मिलना चाहिए जिसमें ओटीपी मेंशन हो एंड उसको सक्सेसफुली वो फॉरगेट पासवर्ड कर सके। एंड एक्चुअल रिजल्ट भी सेम एज ए एक्सपेक्टेड रिजल्ट होना चाहिए। तो नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सिनेरियो। टू चेक द फंक्शनलिटी ऑफ फॉरगेट पासवर्ड, क्लिक ऑन द फॉरगेट बटन एंड एंटर इनवैलिड मेल एंड क्लिक ऑन सबमिट बटन। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, हम इनवैलिड मेल एंटर कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड रिजल्ट में क्या होना चाहिए, यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए जिसमें मेंशन होना चाहिए कि हाँ आप जो मेल आईडी दे रहे हैं वो इनकरेक्ट है, प्लीज करेक्ट मेल आईडी दें। एक्चुअल रिजल्ट भी सेम एज ए एक्सपेक्टेड रिजल्ट। तो यहाँ पे मैंने कुछ ही टेस्ट केसेस लिखे थे, आप चाहें तो बहुत सारी टेस्ट केसेस बना सकते हैं किसी भी वेब पेज पे, किसी भी लॉगिन पेज पे, किसी भी वेबसाइट पे। इससे क्या होगा, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी एंड आप अच्छे से अच्छा टेस्ट केसेस राइट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।